आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के बागनगर में आदिवासी बेवा महिला के अतिक्रमण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। जयेश उतरा समर्थन में कार्रवाई की मांग हुई तेज। मानधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिलोरा बागनगर में विधवा महिला कमलाबाई का अतिक्रमण हटाने, फसल को नष्ट करने और मां बेटे को थाने बैठाने का मामले ने तूल पकड़ा। आदिवासियों का दूसरे दिन भी धरना आंदोलन जारी रहा। आदिवासी महिला के समर्थन में जयेश के ब्लॉक अध्यक्ष लखन आर्वे, प्रभारी चेतन मंडलोई के अलावा कई आदिवासी महिला को हक अधिकार दिलाने तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर अभी भी धरने पर डटे। आंदोलन के संबंध में आधिकारिक बयान अभी मीडिया के समक्ष नहीं पहुंचा है, किंतु आदिवासी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन को तेज करने की बात जरूर कर रहे हैं। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। कि प्रशासन पहले तो आज हमारा आंदोलन का जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है दूसरा दिन है आज। हम लोगों ने कल काफ़ी समाज के लोग आए थे, अब और कुछ साथी और आ रहे हैं। हमारी मांग है कि यहाँ पर एक विधवा माँ है, उसे प्रशासन जो कि राजस्व के यहाँ के तहसीलदार उदय मंडलोई साहब हमें स्पष्ट ये भी नहीं बता रहे कि ज़मीन किसको आवंटन की गई, हमें गुमराह कर रही है। पहले तो कभी बताते हैं कि ये गोचर की भूमि है, गौशाला को लिए आवंटित की गई, कभी बोले हम लोग यहाँ पक्षियों के लिए बनाएंगे, कभी बोलते हम पौधा लगाएंगे। ऐसे प्रकार से गुमराह कर रहे हैं हमें पहले तो प्रशासन से ये भी निवेदन है कि हमें ये स्पष्ट तो करे कि किसको आवंटित की गई भूमि, और गौशाला के नाम पे की गई। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को कहना था 52 जिले में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ऐसी गौचर की भूमि है, वो कितनी जगह गौशाला का निर्माण किया गया, कितनी सारी भूमि होगी गौचर की, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और प्रशासन और मैं सरकार को, मोहन यादव को ये कहना चाहता हूँ कि जो गौशाला जो भूमि बता रहे हैं गौचर की, क्यों नहीं हमें अनपढ़ आदिवासी अंगठे छाप को वहाँ पर गौशाला खोली जाए हमारी ज़मीन पर। हम उस गायों का रक्षा करेंगे, हम एक भी गाय को रोड पे नहीं घूमने देंगे, क्योंकि गौ माता को हम सदस्य, आदिवासियों ने शुरू से ही गौ माता को सदस्य माना है। और संसार के जितने भी लोग हैं हम आदिवासियों को देखकर ही गौ माता की सेवा किया है, क्योंकि गौ माता को पहले ही हम लोग सदस्य मानने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने देखा हो कितनी 100 गायों को एक जंगलों में पालते थे, जब तक गौशाला का नाम भी नहीं जानते थे। उस पूर्व में भी हमारे लोगों, आदिवासी समाज के हमारे वरिष्ठ जन, हमारे जो पुरखों द्वारा 100 गायों का पालन करते थे, नहार बोलते थे। एक घने जंगल में ले जाकर 100 गायों को बिठाकर उसका जो भी पानी पिलाना और सुबह शाम चराना, एक पेड़ के नीचे पूरे गायों को इकट्ठे करके चराते थे। तो मैं मोहन सरकार यादव को, जो हमारे सीएम है मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के, उनसे कहना चाहता हूँ कि इन आदिवासियों अंगठे छापों को भी गौशाला खुले जाएँ, मेरी मांग है। साथ ही मैं आज जो आंदोलन एक आदिवासी समाज, एक विधवा महिला का नहीं है, यह सर्व समाज मिलकर हम लड़ें। ये क्यों एक आदिवासी की लड़ाई नहीं है, इसमें सर्व समाज भाइयों का समर्थन चाहिए हमको, क्योंकि ये आज एक विधवा महिला है, कल दूसरी महिला भी हो सकती है। आज आदिवासी महिला है, कल कोई दूसरी महिला भी हो सकती है, क्योंकि यह विधवा महिला की लड़ाई एक आदिवासी महिला की नहीं है, सर्व समाज की लड़ाई है। मैं समर्थन मांगता हूं कि सर्व समाज आके हमारे धरना प्रदर्शन समर्थन करे और इस लड़ाई में गरीब परिवार को साथ दे और उसे न्याय मिलना चाहिए कि उन्हें कहीं ना कहीं भूमि जो आवंटन की गई है हमें स्पष्ट कर। जब तक हमको प्रशासन लिखित में दे कि हमको यहाँ से बेदखल नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उठने वाले नहीं। चाहे हमें 4 महीने लग जाए, साल लग जाए, 12 महीना, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं। संविधान के दायरे में लेकर जो भी संगठन, जो भी हमें मार्गदर्शन करेगा आगे और रुख तय करके हम तय करेंगे। अभी हम लोग संगठन को और कुछ दिशा में ले जाएंगे और सिर्फ संविधान के दायरे में ले जाएंगे। हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अभी तक संविधान के मानकर ही हम लोग काम भी कर रहे हैं। मेरा नाम लखन आर्वे, मैं अभी औरतमा में जयेश ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, जय आदेश जय संगठन के। मांग ये है, सरकार एक तरफ कहती है कि जो ज़मीन 12 साल से ज़्यादा अगर कोई किसी ज़मीन पे बैठा हुआ है तो वहाँ मालिकाना हक का वो अधिकार होता है, पात्र होता है। और आज इनके पास 40 साल से इस ज़मीन पर खा रहे हैं। इनके पिताजी ने की, उसके बाद इनकी पिताजी के जाने के बाद में इनकी माताजी ने, और आज पुत्र इतना बड़ा हो गया कि वो इससे जीवन यापन कर रहा है, उसकी माता का, उसके बच्चों का पेट भर रहा है। सरकार को यहाँ हमारी मांग ये है कि सरकार को इनको पट्टा देना चाहिए, पट्टा बना के देना चाहिए। उसके बदले में आज सरकार ये कर रही है कि उनको उजाड़ने का काम कर रही है। आज ये विवश हो गए हैं क्योंकि इनका एकमात्र जीवन यापन का साधन केवल और केवल ज़मीन है। आज इस ज़मीन से इन्हें बेदखल कर दिया जाएगा तो रोड पे आ जाएगा। आज उनकी आंखों के आंसू, उनका दर्द देख के वो खुली बात कर रहे हैं कि यदि
हमें इस ज़मीन से बेदखल कर रहे हो तो हमारी कब्र भी यहीं पे बना दो, क्योंकि ज़मीन नहीं रहेगी तो हम जी के करेंगे भी क्या। भीख मांग के खाने से अच्छा है कि आप हमें भी यहीं दफन कर दो। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि ये जो गौशाला के नाम पे या फिर पक्षियों का अनुसंधान जो भी बनाने के नाम पे, वो कहीं ना कहीं ये हमें भ्रम पे फैला रहे हैं। ज़मीन केवल अधिग्रहण कर रहे हैं, मगर ये ज़मीन को हस्तांतरित किसे कर रहे हैं, किसे देना है, ऑन रिकॉर्ड इनके पास कोई आदेश नहीं है। हमने तहसीलदार से, एसडीएम से, सभी से बात की कि हमें आप आदेश दिखाइए कि ये ज़मीन अगर आप ले रहे हो तो ये ज़मीन आप दे किसे रहे हो। इनके पास कोई वो नहीं है, केवल एक मात्र ये राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों का गठजोड़ है, उसके माध्यम से केवल ज़मीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे क्या निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। और गौशाला की अगर ये बात करते हैं तो गौशाला के लिए पर्याप्त ज़मीन, दोनों गोचर की ज़मीन नर्मदा किनारे हैं, जहाँ पे उन्हें गायों को अपना एक माहौल भी मिलेगा, कुदरती माहौल भी मिलेगा। यहाँ बेड़े पे लाके इनको बेघर करने से अच्छा है कि गौशाला अगर खुलना है तो वहाँ पे खोलें। यही हमारी मांग है, हम डटे हुए हैं। हमारी मांग है ज़मीन, 1 इंच ज़मीन हम इनकी जाने नहीं देंगे। मंडलोई जयस, विधानसभा प्रभारी बड़वा।